लोग तुम्हारी हार पर चर्चा करेंगे और जीत पर तालियां बजाएंगे, पर संघर्ष तुम्हें अकेले ही झेलना होगा। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर काबू रखना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें उसकी कमियां दिख जाएं। और जब उस घर से बाहर निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखना, क्योंकि इंसान की असलियत उसकी जुबान से सामने आती है। इज्जत और राज वही बचा पाता है जो अपनी जुबान को काबू में रख पाता है। जिंदगी में लोग तुम्हारे कपड़े, चेहरे और शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान बनाते हैं। आज तुम्हारा कर्म ही तय करेगा कि कल लोग तुम्हें याद करेंगे या भूल जाएंगे। अगर तुम हमेशा यह सोचते रहोगे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो चैन और खुशी से दूर रहोगे। जितना दूसरों पर ध्यान दोगे, उतना अपनी जिंदगी का सुकून खो दोगे। इंसान दूसरों को बदलने में वक्त गवा देता है, लेकिन खुद को बदलने के बारे में सोचता ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हर वक्त शंका में डूबे रहोगे तो रिश्तों की नींव कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। संदेह वही आग है जो विश्वास को धीरे धीरे जला डालती है। सदैव शंका करने वाला व्यक्ति न इस लोक में खुश रह पाता है और न ही किसी और लोक में। इसलिए खामोशी सीखो। खामोशी में ताकत है, क्योंकि ज्यादातर गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अनजाने में निकले शब्द कभी कभी जिंदगी भर का बोझ बन जाते हैं। उन लोगों की परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त बदलते ही बदल जाए। परवाह तो उन्हीं की करो जो बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद सोचने का कोई मतलब नहीं। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। किसी काम की चिंता करना ठीक है, लेकिन इतनी चिंता मत करो कि काम ही बिगड़ जाए। समझदारी यह नहीं कि कल क्या होगा, बल्कि यह है कि अगले 24 घंटे में क्या सुधारा जा सकता है। समझदार इंसान से कुछ मिनटों की बातचीत 1000 किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। सच यही है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं। दुखी रहोगे तो लोग तमाशा देखेंगे, पर तुम्हारे आंसू पोंछने वाला सिर्फ तुम खुद हो। पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन खुशनसीब वही है जिसने ईमान कमाना सीख लिया है। ईमानदारी और सच्चाई वह पूंजी है जो कभी घटती नहीं। जब चाणक्य से पूछा गया जहर क्या है, तो उन्होंने कहा, हर वह चीज जो आवश्यकता से अधिक हो वही जहर है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस्य हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, जरूरत से ज्यादा हर चीज जहर है। इंसान जब गलती करता है तो दाएं बाएं, आगे पीछे देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। याद रखो, ऊपर वाला देख रहा है और उसकी नजर कभी गलत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की भी कमी नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, बल्कि यह कि तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है। धैर्य वह हथियार है जो सबसे बड़े तूफान को भी शांत कर सकता है। हर इंसान का असली इम्तिहान तब होता है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं। वहीं से असली शुरुआत होती है। जहां लोग हार मान लेते हैं, वहीं से जीतने वाले नए रास्ते बना लेते हैं। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कभी कमी नहीं रही। लोग गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन गिरने के बाद उठ जाना ही असली जीत है। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी अगर रोड पर आ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए जिंदगी में हालात चाहे जैसे हों, सड़क पर मत आना, रास्ते बनाना सीखो। जो व्यक्ति अपनी कही हुई बातों पर टिक न पाए, उसकी बातों पर भरोसा मत करो, क्योंकि ऐसे लोग आज नहीं तो कल धोखा जरूर देंगे। रिश्ते शब्दों से नहीं निभते, रिश्ते भरोसे से निभते हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान का साथ जरूरी है, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जहां मैं हूं, कल वहां कोई और था। यह भी एक दौर है और वह भी एक दौर था। द्वार बदलते रहते हैं, बस इंसान को खुद को संभालना आना चाहिए। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता। जो दिल से प्यार करते हैं वह तुम्हें रोने ही नहीं देंगे। सच्चा साथ वही है जो दर्द में भी हंसी देना सिखा दे। सफलता को सिर पर मत चढ़ाओ और असफलता को दिल में मत उतारो। संयम से रहोगे तो हर हार तुम्हें जीत का रास्ता दिखा देगी। आईने में खुद को देखकर यह एहसास होना चाहिए कि मासूमियत अभी भी जिंदा है। जिंदगी छोटी है, किस किस को खुश करोगे।
अगर चिराग जलाओ तो अंधेरे नाराज हो जाते हैं, और अगर अंधेरे से दोस्ती कर लो तो रोशनी को जलना पड़ता है। हर नज़र में बेगुनाह रहना मुमकिन नहीं, बस इतना वादा करो कि अपनी नज़र में बेदाग रहो। खुद को आईने में देखते हुए कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। जिंदगी अजीब ढंग से खेलती है, सच्चों से रूठ जाती है और झूठों के संग बैठ जाती है। कौन यकीन करेगा उस पर जिसके रंग हर पल बदलते हैं। लोग हमारी कदर तब नहीं करते जब हम अकेले होते हैं, बल्कि लोग हमारी कदर तब करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। यानी कदर कभी हमारे लिए नहीं होती, बल्कि उनके अकेलेपन के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो, क्योंकि जीत वही है जो खुद को ऊंचा उठाए, ना कि दूसरों को गिराए। जिस इंसान के खिलाफ पूरी भीड़ खड़ी हो जाए, समझ लो वही इंसान सच्चा है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर हमेशा सबसे कम लोग मिलते हैं। जाने का बहाना ढूंढ रहे हो, उन्हें दरवाजे तक छोड़ाओ। जबरदस्ती के रिश्ते कभी खुशियां नहीं देते। सच्चे रिश्ते तो वे हैं जो बिना बुलाए भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। उसने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो। भोजन न पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचे तो दुश्मनी बढ़ती है, और राज न पचे तो खतरा बढ़ता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय भी यही सबक छिपाया। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग उसे सोना चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध भर दी, वरना कोई अपने प्रियजनों को जलाता या दफनाता नहीं। जीवन में संकट और अनहोनी के साथ रोना भी दिया, और समय के साथ भूलने की क्षमता भी, वरना यह जीवन निराशा और अंधकार में डूब जाता। गलतियां ढूंढना बुरा नहीं है, पर शुरुआत हमेशा खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मौन रहना एक महान कला है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि कब मौन रहना है और कब बोलना है। ऐसा मौन बेकार है जो आपके व्यक्तित्व को कमजोर बना दे। सबसे स्थिर और समझदार वही है जो सफलता पर अहंकार में न डूबे और असफलता पर गम में न डूबे, क्योंकि जीत और हार तो सिर्फ परिस्थितियां हैं। असल ताकत तो वह है जो इंसान को हर हाल में संतुलित रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती, उसी तरह इंसान की किस्मत भी बार बार बदलती रहती है। आज बुरा वक्त है तो घबराओ मत, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर उगता है। जब रास्तों में रुकावटें आएं तो नदी को याद करो। नदी कभी रुकती नहीं, वह पत्थरों को काट देती है, मिट्टी को हटा देती है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जाती है। अगर नदी रुक जाती तो वह नदी नहीं, तालाब बन जाती, और इंसान अगर रुक जाए तो वह जिंदा नहीं, बस जीता जागता मुर्दा बन जाता है। अपने भीतर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लो, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। इंसान अपने गिरने से नहीं टूटता, बल्कि तब टूटता है जब उसे अपनों से उम्मीद टूटती है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद ही मारती है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, क्योंकि जिस मंडली में बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, यकीन मानो तुम्हारे उठते ही वही लोग तुम्हारी बुराई शुरू कर देंगे। इसलिए कान खोलकर मत जियो, दिल खोलकर जियो। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें कैद मत करो, आजाद कर दो, क्योंकि गुलामी का रिश्ता कभी प्यार में नहीं बदलता। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है कि वह प्यार के 100 लम्हों को भी मिटा देता है। अजीब लोग हैं इस दुनिया में, बातों को पकड़ लेते हैं और इंसानों को छोड़ देते हैं। याद रखो, सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वही है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वही है जो कोशिशें 1000 बार करता है। देर से बनो, लेकिन जरूर कुछ बड़े बनो, क्योंकि लोग हालात नहीं, हैसियत पूछते हैं। समय लगेगा, लेकिन परिणाम अमूल्य होगा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला, क्योंकि बिना मेहनत के कभी कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया में केवल पैसा कमाना अमीरी नहीं है। असली धनवान वही है जिसके पास अच्छे विचार हों, अच्छी सोच हो और मधुर व्यवहार हो। पढ़ाई की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जब आप अच्छी बातें पढ़ते हैं तो अपने आप अच्छी बातें बोलना सीख जाते हैं। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको,
पर इतने भी मूर्ख मत बनो कि उसी पर दोबारा भरोसा कर बैठो, क्योंकि जिस रस्सी में एक बार सांप निकल आए उस पर पैर रखने से पहले दोबारा सोच लेना चाहिए। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ देंगे, और जब तक रस है तब तक पास रहेंगे, रस खत्म होते ही फेंक देंगे। अच्छा चाहने वाला आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, हर सच सामने रखेगा, आपके आंसुओं से लेकर आपकी हंसी तक में शामिल होगा। लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ मीठी और प्यार भरी बातें करेगा, क्योंकि उसे असलियत से डर लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पाप हमेशा सस्ता लगता है, खरीदने में आसान, लेकिन चुकाने में उसकी कीमत जन्मों तक देनी पड़ती है, क्योंकि कर्म कभी किसी का सगा नहीं होता। कर्म वही फसल है जिसे हर इंसान को अपने हाथों से काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोइए, क्योंकि जहां पेड़ और पानी साथ हों वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जैसे जीवन में मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों तो वहां खुशियों की हरियाली अपने आप खिल उठती है। अगर किसी भूल के कारण कल दुख में बीता तो उसे आज ढोकर मत चलो, क्योंकि बीते हुए कल का बोझ ढोने वाला इंसान आज की खूबसूरती खो देता है। आज को जियो, क्योंकि कल न तो वापस आएगा और न ही कल की चिंता तुम्हें सुकून देगी। कुछ काम ऐसे करो जिनका गवाह ऊपर वाले के सिवा कोई और ना हो, क्योंकि नीयत साफ हो, मकसद सही हो तो खुद ईश्वर भी किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करता है। सूरज रोज उगता है, भले ही करोड़ों लोग सोए रहते हैं। इसलिए अच्छे काम करते रहो, चाहे कोई देखे या न देखे, सम्मान करे या न करे। रिश्ते जबरदस्ती मत निभाओ, जो खुद चलकर आए वही अपना है। मांग कर पाया गया साथ कभी दिल को सुकून नहीं देता। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे उस दिन तुम्हें कोई रुला नहीं पाएगा। झाड़ू जब तक बंधी रहती है तब तक कचरा साफ करती है, लेकिन जैसे ही उसका बंधन टूट जाता है वह खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए अपनों के साथ बंधे रहना सीखो, क्योंकि बंधन में ताकत होती है, बंधन में परिवार होता है, बंधन में जीवन का सहारा होता है। फिर भी याद रखना, काम हमेशा लगन से करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि जब फल की चिंता दिमाग में होती है तो काम में पूर्ण समर्पण खो जाता है, और बिना समर्पण का काम सिर्फ बोझ बन जाता है। जिंदगी की जंग अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है। लोग सिर्फ तसल्ली देंगे पर असल में साथ कोई नहीं देगा। कहाँ मिलता है कोई सच में समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जहां समझाने की जगह सिर्फ अपनापन मिलता है। प्रेम और आस्था, इन पर किसी का जोर नहीं चलता। यह मन जहां लग जाए वहीं रब नजर आने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मीठी बातें करने वाले लोग अक्सर सबसे गहरा धोखा देते हैं, क्योंकि सच बोलने वालों से लोग नफरत करते हैं। सही बातें कड़वी लगती हैं, और कड़वे शब्द ही अक्सर जिंदगी का सबसे सच्चा आईना होते हैं। कपड़े और चेहरे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन दिल और नजरें कभी झूठ नहीं बोलती। वक़्त कभी झूठ नहीं बोलता। असल इंसानियत वही है जो कठिन हालात में निखर कर सामने आती है। कभी किसी मूर्ख से बहस मत करो, वरना भीड़ यह पहचान ही नहीं पाएगी कि मूर्ख कौन है और समझदार कौन। रिश्ता टूटने से ज्यादा दर्द उस एहसास के मरने का होता है जो रिश्ता जिंदा रहते हुए भी धीरे धीरे दम तोड़ देता है। मौत कुछ दिन तक अपने बदन पर जिंदगी का लिबास ओढ़े रहती है, लेकिन इंसान भूल जाता है कि हर गलती पर पर्दा सिर्फ रब डाल सकता है। बाकी इंसान की जात तो बस उछालना जानती है। अगर कोई दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद करे तो उसे यह एहसास दिलाना मत भूलो कि कुंडी हमेशा दोनों तरफ होती है। आज मैंने सत्य से पूछा, तू मौन क्यों है? सत्य बोला, अब मेरी सुनता कौन है? बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों ही चोर हैं। एक अफसोस बनकर चुराता है, दूसरा चिंता बनकर। और इस खेल में हम अपने आज की खूबसूरती खो देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं बदलता, बस उम्र बढ़ती है। बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां ही इंसान को कमजोर बना देती हैं। और घटिया लोग इन्हीं मजबूरियों का फायदा उठाकर खुद को शेर समझ बैठते हैं। लोग कहते हैं अकेले रहकर खुश नहीं रहा जा सकता, लेकिन सच ये है कि अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का असली मतलब सिखाता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की तो पूरी उम्र दूसरों की गलतियां गिनने में गुजर जाती है।
अगर एक सपना टूट जाए तो दूसरा सपना देखने का हौसला ही जिंदगी कहलाता है। सवाल जहर का नहीं था, वह तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को इस बात की थी कि फिर भी मैं जी गया। मुश्किलें हैं पर मैं ठहरा नहीं हूं। मंजिल से कह दो अब भी पहुंचा नहीं हूं, और याद रखना जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ लेना कि तुम सफल हो रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का असली स्वाद ताली बजाने वालों से नहीं बल्कि ताना मारने वालों की चुप्पी से आता है। किरदार की अहमियत को हमने कभी गिरने नहीं दिया। धोखे बहुत खाए मगर धोखा कभी नहीं दिया। हमने खुश रहने का एक ही मंत्र अपनाया, उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन परेशान इसलिए रहता है क्योंकि खुद को नहीं बदलता। कुछ कमियां हम में थीं, कुछ औरों में। फर्क बस इतना था, वे गिनते रहे और हम नजरअंदाज करते रहे। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी में काट लो, किसी का दिल मत दुखाओ। साथ कुछ नहीं जाता सिवाय एक नेकी के। लिखना तो यह था, खुश हूं तेरे बगैर भी, पर कलम से पहले आंसू कागज पर गिर गए। स्त्री को प्यार कम दोगे तो वह समझौता कर लेगी, लेकिन अगर सम्मान नहीं दोगे तो वह अंदर ही अंदर मर जाएगी, और फिर लाख कोशिश कर लो वह तुम्हें दिल तक नहीं पहुंचने देगी। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। इसलिए मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी हो, ध्यान रहे कि उसका रास्ता किसी का दिल तोड़कर न गुजरे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए न हद से ज्यादा फूलो न ही अपनों को भूलो। जिनके बीच तुम्हारी कोई कीमत ना हो उनके साथ बैठने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। अरमान वही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी न रखना पड़े। कुछ लोग तुमसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उनके झूठ से बड़ी और कड़वी लगती है। इतना सब्र करना सीखो कि बुरा होने पर भी दिल बुरा ना माने। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे ऊपर से नजर आते हैं। समझौतों की भीड़ में कई रिश्ते बिखर जाते हैं। इतने घुटने टेके हमने कि आखिर घुटना ही टूट गया। मुस्कान जीवन का अनमोल खजाना है। सफलता का छोटा सा सूत्र याद रखना, चाहे सब खो जाए मगर मुस्कान कभी मत गंवाना। व्यवहार वह दर्पण है जिसमें अहंकार और संस्कार दोनों की झलक दिखती है। झुको पर उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरे के अहम को बढ़ावा देता है। सफल वही है जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है। बोलने की कला ही इंसान को भीड़ में अनमोल बना देती है। प्रशंसा चाहे जितनी करो, पर अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान एक बीज है जो समय आने पर ब्याज समेत लौटता है। जिंदगी में जितना भी देना है सोच समझ कर देना, क्योंकि लौट कर सब कुछ आता है। अपने अतीत को लेकर शांत रहो, जो बीत गया उसे बीतने दो, पर वर्तमान कभी बिगाड़ो मत। अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना सीखो। सही चुनाव और सही निर्णय लेना सीखो। यही असली कला है जो इंसान को मास्टर बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपनी कमजोरी मत बताओ, कभी अपने नुकसान का हिसाब दुनिया के सामने मत खोलो, क्योंकि लोग सहारा नहीं देते बल्कि उसी से खेलते हैं। कभी किसी से नफरत मत करो, सादा जीवन जियो, दिखावा मत करो, और चाहे हालात कितने भी बुरे हों मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि मुस्कुराना ही सबसे बड़ा हथियार है। प्रकृति के 3 नियम। 1, अगर खेत में बीज न बो तो वह घास फूस से भर जाता है। अगर दिमाग को सकारात्मक विचारों से न भरो तो नकारात्मक विचार जड़ें जमा लेते हैं। 2, जिसके पास जो होता है वही देता है। सुखी व्यक्ति सुख बांटता है, दुखी दुख। ज्ञानी ज्ञान देता है, भ्रमित भ्रम, भयभीत भय। लेकिन आसान भी कभी कभी जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो बहुत जल्दी मिल जाए उसकी कीमत नहीं होती, और जो देर से मिले वही अनमोल हो जाता है। कभी सोचो, अगर गिरना ही मंजिल होती तो इंसान पैदा होते ही चलना क्यों सीखता। गिरना सब सीखते हैं, लेकिन गिरकर संभलना सिर्फ वही जीतते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अपनों को बार बार यह एहसास दिलाना पड़े कि देखो हम तुम्हारे अपने हैं, तो समझ लो दोस्तों, वे सच में अब अपने नहीं रहे। फिर बस रह जाती हैं सिमटी हुई यादें, कुछ अधूरे किस्से, मुस्कान के टुकड़े और आंसुओं की बूंदें। लम्हे हैं, चलो हंसकर बिता लें। जाने कल जिंदगी का क्या फैसला हो जाएगा। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, तो फिर यह अकेले रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है।
जेब में एक छोटा सा सुराख क्या हुआ, कमबख्त पैसों के साथ साथ रिश्ते भी धीरे धीरे गिर गए। याद रखो, जिन लोगों के लिए तुम बिल्कुल भी मायने नहीं रखते उनके बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए खुद को जलाते नहीं उनके लिए अपना दिल जलाने का क्या फायदा। उम्र भर की कमाई का पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन सेवा से मिली दुआएं कभी खत्म नहीं होती। दुआओं का खजाना न महंगाई खा सकती है, न जमाना छीन सकता है। जब कोई अपना गैरों की तरह व्यवहार करने लगे तो दिल को दूरियों का एहसास होने लगता है। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही रहो। हर किसी को उसकी औकात का आईना दिखाना जरूरी होता है। एक अच्छे इंसान की पहचान यही है। उसके दोस्त और उसके नौकर हमेशा पुराने रहते हैं, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक बार सही लेकिन ऐसे शख्स से जरूर मिलवाती है जिसके साथ इंसान अपना सब कुछ बांट देने का मन करता है। अफसोस, ऐसे लोग अक्सर देर से मिलते हैं। कभी मंजिलें छोड़ गईं तो रास्तों ने संभाल लिया। जिंदगी, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे हादसों ने पाल लिया। हर आंसू को पलकों पर रखना जरूरी नहीं। उसकी याद में क्यों भीगना जिसने हमें कभी अपना माना ही नहीं। अगर किसी के कहने से कोई इंसान अच्छा या बुरा हो जाए तो यह संसार कभी स्वर्ग होता, कभी नर्क। इसलिए ध्यान मत दो कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा और सच्चा है। इज्जत कमाना धन कमाने से कहीं कठिन है और इज्जत गंवाना धन गंवाने से कहीं आसान। ऐसा वक्त लाओ कि जो लोग तुम्हें ताने मारते थे वही लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांगे। याद रखना, झूठा इंसान अंत में अपने सिवा किसी को धोखा नहीं दे सकता। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। गांठें खुल सकती हैं बस जरा से जतन से, लेकिन लोग कैंचियां चलाकर पूरा फंसाना ही काट देते हैं। कुछ रिश्ते सांसों की तरह होते हैं, अगर टूट जाएं तो जीना मुश्किल कर देते हैं। कुछ लोग दर्पण की तरह होते हैं, सच दिखाते हैं लेकिन चुभते हैं। कुछ लोग किताब की तरह होते हैं, जितना पढ़ो उतना नया मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन आसान भी कभी कभी जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो बहुत जल्दी मिल जाए उसकी कीमत नहीं होती और जो देर से मिले वह अनमोल हो जाता है। कभी सोचो, अगर गिरना ही मंजिल होती तो इंसान पैदा होते ही चलना क्यों सीखता। गिरना सब सीखते हैं, लेकिन गिरकर संभलना वही जीतते हैं। जहां पहुंचने में नासा को जमाना लग गया, उस चांद पर हम शायरों का हर घड़ी आना जाना होता है, क्योंकि कल्पनाओं के पंख वह मंजिल छू लेते हैं जहां तक विज्ञान को पहुंचने में सालों लग जाते हैं। न व्यक्ति बदलते हैं, न स्थान बदलता है, न परिस्थिति बदलती है। बदलना हमेशा हमें ही पड़ता है। बस सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की भी कमी नहीं। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। मेरी फितरत में तमाशा करना कभी नहीं था। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। जमाना भी कितना अजीब है, नाकामयाब देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। याद रखो, संपत्ति के उत्तराधिकारी कई हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ हम खुद होते हैं। बचपन में बातें भूल जाते थे तो लोग कहते थे याद रखना सीखो। आज बड़े होकर हर बात याद रहती है तो वही लोग कहते हैं भूलना सीखो। जिंदगी एक पहेली है, इतनी बदसलूकी मत करो। हम कौन सा बार बार यहां आने वाले हैं। कामयाबी के दरवाजे हमेशा उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार खिलाएंगे। इसलिए धन से पहले संस्कारों की खेती करो। हम जिंदगी भर जमीन की कीमत पर इतराते रहे। हवा ने अपनी कीमत मांगी तो खरीदी हुई जमीनें बिक गईं। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत कठपुतली का खेल खिलाती है जनाब, लेकिन जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें। हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है, लेकिन याद रखो, सच्चाई कभी हारती नहीं, वह बस वक्त लेती है। अपनी शिष्टता और अपना व्यवहार कभी मत छोड़ो, यही तुम्हारी असली पूंजी है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे भीतर हैं, जिसे ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही और उभर कर आएगी। कभी सोचा है,
बारिशों में भीगना एक जमाने में मस्ती थी, आज कपड़ों की कीमतें मस्ती से कहीं ज्यादा हो गई हैं। सफलता यह नहीं कि जो चाहा वह मिल जाए, बल्कि यह है कि जो मिला उसे चाह लिया जाए। यही सच्ची प्रसन्नता है। याद रखो, किसी का गुस्सा हमेशा नफरत नहीं होता। गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। इसलिए गुस्से में छिपी मोहब्बत को पहचानना सीखो। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण कितना बड़ा विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। लेकिन झूठी तारीफ इंसान 1000 बार सुन लेता है, यही उसकी फितरत है। कुछ अच्छा होने पर जिस इंसान की याद सबसे पहले आती है, वही जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से करो, क्योंकि दूसरों में दोष देखना आसान है पर खुद को देखना कठिन। हर दिल में एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। रिश्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन असली रिश्ता वही है जो आपके दर्द को बांट सके, वरना मुस्कान के साथ ही 1000 मिलते हैं। आंसुओं के हम सफर गिने चुने। अपनी ऊंचाई पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि बादलों को भी बारिश करने के लिए पानी जमीन से ही उठाना पड़ता है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी हो जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में दिखाई देती है। जिसको इज्जत देने वाला खुद रब हो, उसे दुनिया का कोई बादशाह भी जलील नहीं कर सकता। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। बातों से छूटते हैं तो आंखों में रह जाते हैं, आंखों से छूटते हैं तो यादों में, और यादें कभी मरती नहीं, बस दिल के कोनों में चुपचाप जीती रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर उपवास से भगवान खुश होते तो इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान वह भिखारी होता जो रोज खाली पेट सो जाता है। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, लेकिन सपनों के पीछे ऐसा भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। गलतियां सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हो। कभी डरना मत गलतियों से। गलती वही करता है जिसके पास नया करने की हिम्मत होती है। समय और शब्द, इन दोनों का इस्तेमाल संभल कर करो, क्योंकि ये लौट कर नहीं आते और न ही दोबारा मौका देते हैं। बुराई का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ तारीफ ही मिलती रही तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आलोचना वह आईना है जो हमें खुद से मिलवाता है। इस दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं, बस हौसले और मेहनत चाहिए। पंखों पर भरोसा रखो, क्योंकि आसमान की ऊंचाइयां कदमों से नहीं, हौसलों से नापी जाती हैं। किसी अच्छे इंसान से हद से ज्यादा बुरा मत करो, क्योंकि जैसे सुंदर कांच टूटकर धारदार हथियार बन जाता है, वैसे ही मासूम इंसान टूटकर खतरनाक हो जाता है। हर बात दिल पर लगाओगे तो जिंदगी भर रोते रहोगे। कुछ बातें हवा में उड़ जाने दो, कुछ वक्त पर छोड़ दो और कुछ भगवान के हवाले कर दो। पद सिर्फ संबोधन देता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। हराम की कमाई से शक्ल तो संवर सकती है, लेकिन नस्लें कभी नहीं। उम्र में बड़ा होना मायने नहीं रखता, बड़ा वही है जिसके दिल में प्रेम, स्नेह और सम्मान हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है। और सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना ही असली काबिलियत है। सारे साथी काम के होते हैं, हर किसी का अपना मोल होता है, लेकिन सबसे अनमोल वही है जो संकट में साथ दे। रिश्तों में समझदारी जरूरी है, क्योंकि बुरा दोनों को लगता है। समझदार वही है जो रिश्ते बचा ले, अहंकार नहीं। अगर अपनों को बार बार यह एहसास दिलाना पड़े कि हम तुम्हारे अपने हैं, तो समझ लो कि वे अब सच में अपने नहीं रहे। फिर बस रह जाती हैं सिमटी हुई यादें, अधूरे किस्से, कुछ मुस्कान के टुकड़े और आंसुओं की बूंदें। लम्हे हैं, चलो हंसकर बिता लें। जाने कल जिंदगी क्या फैसला कर ले। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, तो फिर यह अकेले रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? जेब में एक छोटा सा सुराख क्या हुआ, कमबख्त पैसों के साथ रिश्ते भी धीरे धीरे गिर गए। याद रखो, जिन लोगों के लिए तुम मायने नहीं रखते, उनके बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए खुद को जलाते नहीं, उनके लिए अपना दिल जलाने का कोई फायदा नहीं। उम्र भर की कमाई का पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन सेवा से मिली दुआएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दुआओं का खजाना न महंगाई खा सकती है, न जमाना छीन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे तो दिल को दूरियों का एहसास होने लगता है।
इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही रहो, क्योंकि हर किसी को उसकी औकात का आईना दिखाना जरूरी है। एक अच्छे इंसान की पहचान यही है, उसके दोस्त और उसके नौकर हमेशा पुराने रहते हैं, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। जिंदगी एक बार सही लेकिन ऐसे शख्स से जरूर मिलवाती है जिसके साथ इंसान अपना सब कुछ बांट देने का मन करता है। अफसोस, ऐसे लोग अक्सर देर से मिलते हैं। कभी मंजिलें छोड़ गईं तो रास्तों ने संभाल लिया। जिंदगी, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे हादसों ने पाल लिया। हर आंसू को पलकों पर रखना जरूरी नहीं, उसकी याद में क्यों भीगना जो हमें कभी अपना मानता ही नहीं था। अगर किसी के कहने से इंसान अच्छा या बुरा हो जाता तो यह संसार कभी स्वर्ग होता, कभी नर्क। इसलिए ध्यान मत दो कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा और सच्चा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत कमाना धन कमाने से कहीं कठिन है और इज्जत गंवाना धन गंवाने से कहीं आसान। वही लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांगे। याद रखना, झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ ही चला गया। गांठें खुल सकती हैं बस जरा से जतन से, पर लोग कैंचियां चलाकर सारा फंसाना ही काट देते हैं। कुछ रिश्ते सांसों की तरह होते हैं, अगर टूट जाए तो जीना मुश्किल कर देते हैं। कुछ लोग दर्पण की तरह होते हैं, सच्चाई दिखाते हैं लेकिन हमेशा चुभते हैं। और कुछ लोग किताब की तरह होते हैं, जितना पढ़ो उतना नया मिलता है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती।